हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग JCRT 7 क्लास साइंस का चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर, सही विकल्प का चयन करें। देखिए पहला नंबर, पेशीय नालिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी मूत्रनली, ऑप्शन सी मूत्राशय, ऑप्शन सी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूत्रनली। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड नंबर, रक्त तथा नलिकाओं में पोषक पदार्थ का अवशोषण तथा गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोशिका। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, हीमोग्लोबिन खलिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन रक्त, लाल रक्त। क्लियर है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर देखिए बी नंबर, पसीने में जल और खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पसीने में जल और लवण होता है। फिर देखिए सी नंबर, पौधों में जल का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है, कॉलम क को कॉलम ख से मिलान करें। देखिए ए नंबर हीमोग्लोबिन, तो इसका मैचिंग हो जाएगा दूसरा नंबर के साथ। ऑक्सीजन का परिवहन, क्लियर है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फिर देखिए बी नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्लियर है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर के साथ, इसका मैचिंग हो जाएगा। बाहरी रोगाणुओं से रक्षा। क्लियर है, बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करता है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब देखिए सी नंबर, प्लेटलेट्स। क्लियर है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा ए नंबर के साथ। रक्त का थक्का जमाना, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फिर देखिए डी नंबर, जाइलम, इसका मैचिंग हो जाएगा 5 नंबर के साथ। जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। फिर देखिए ई नंबर, फ्लोएम, तो पौधे में फ्लोएम भोजन का परिवहन में सहायता करता है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लेना है। आपको आंसर इसका सीधा सीधा लिखना है। क्लियर है, ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं करना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। क्लियर है, पौधों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवों एवं पादपों के लिए भोजन ही उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। पौधे अपना भोजन मृदा से जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करके ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार पौधे के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं उन ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव तथा पादपों की प्रत्येक कोशिका और अंग में भोजन का परिवहन किया जाए। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, रंध्र क्या है। रंध्र के 2 कार्य बताएं। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पत्ती की सतह पर उपस्थित अति सूक्ष्म छिद्र जिनसे वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है, रंध्र कहलाता है। ये रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। क्लियर है, और देखिए इनके 2 कार्य, रंध्रों के 2 कार्य इस प्रकार है। क्लियर है, रंध्रों के 2 कार्य इस प्रकार हैं। ए नंबर, रंध्रों की सहायता से
वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वाष्प उत्सर्जन पौधों को ठंडा रखता है। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड नंबर, रंध्रों की सहायता से ही पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। क्लियर है। तो देखिए शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त की आवश्यकता शरीर के सभी अंगों में होती है। सभी सजीवों, क्लियर है, या सभी जीवों में भोजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह भोजन प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के रूप में विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक कोशिका में भोजन का परिवहन आवश्यक है। यह कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो पचे भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अतः रक्त की शरीर के प्रत्येक अंगों को आवश्यकता होती है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं। क्लियर है, दोनों पौधे में पाए जाते हैं लेकिन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे चार्ट बनाया है, इसी तरीके से आपको भी बनाना है अपना नोट कॉपी में। क्लियर है, नोट कॉपी का बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है, एक तरफ जाइलम लिखना है, एक तरफ फाइलम लिखना है, उसके बाद अंतर लिखना है। तो देखिए जाइलम में ए नंबर, जाइलम जड़ से पत्तियों तक अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं। क्लियर है। फिर देखिए फ्लोएम, ए नंबर, फ्लोएम भोजन पदार्थ को घुले अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहन करते हैं। क्लियर है, मतलब टोटली आसान शब्दों में कहा जाए तो जाइलम में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है। क्लियर है। जैसे ये एक पौधा है, जिसे मैं और अच्छी तरीके से बना लेता हूँ कहीं पर। देखिए इधर यहाँ पर एक पौधा है। क्लियर है, पेड़ है। तो देखिए बीच में इसका जाइलम भी रहता है और फाइलम भी रहता है। क्लियर है। तो जाइलम में सिर्फ जल जाएगा, पानी ऊपर जाएगा। क्लियर है। और फ्लोएम में यहाँ पर पत्ती है, मान के चलिए पत्ती में खाना बनेगा और सब तरफ खाना बटेगा सब में। तो इसका काम मतलब यह जाइलम में होता है। जाइलम में भोजन इधर उधर सब तरफ जाता है। क्लियर है। अब देखिए बी नंबर, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। फिर देखिए फ्लोएम में बी नंबर, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लेना है। फिर देखिए 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त बहता हुआ घाव से कुछ देर के बाद रक्त बहना बंद क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पट्टिकाणु रक्त का थक्का बना देती है। पट्टिकाणु क्लियर है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे कुछ देर के बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर की ओर। 9 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। क्लियर है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, पट्टिकाणु क्या करता है, ठप्पा जमा देता है। अगर ठप्पा नहीं जमेगा तो खून बहते रहेगा घाव से हमेशा, और इस तरह हमारी मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो थक्का जमने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ही जख्म के ऊपर लाल रंग का एक
गाढ़ा पदार्थ जम जाता है तथा खून बहना बंद हो जाता है। ऐसा रक्त में मौजूद पट्टिकाणुओं द्वारा होता है, किंतु रक्त में पट्टिकाणु न हो तो थक्का नहीं जमेगा तथा रक्त बहता ही रहेगा। क्लियर है? यह एक बीमारी है, किसी किसी में पट्टिकाणु नहीं होता है, अगर वो चोट लग जाता है तो बस खून बहते रहता है, रुकता भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? तो चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अब 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? क्लियर है? शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशिष्ट पदार्थ है जिसे शरीर से निकालना आवश्यक है। पसीने के द्वारा भी शरीर से पानी तथा लवण बाहर निकलते हैं। जब कोशिकाएं अपना कार्य करती है तब कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, ये जहरीले होते हैं, अतः इनको शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। अतः यह आवश्यक है कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाए। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या वाष्प उत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से जल वाष्पित किया जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसन अभिकर्षण विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह वाष्पोत्सर्जन पौधे को लाभ ही देता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर, एक्चुअली यहाँ पर 11 लिखा गया है पर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? 12 नंबर है ये। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली को समझाएं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं में निर्मित होने वाली अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यह व्यवस्था वृक्क, जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले पदार्थ मूत्र रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय का कार्य बताएं। क्लियर है? मानव हृदय का कार्य बताएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मानव हृदय का कार्य, पहला, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। फिर सेकंड देखिए, यह लगातार धड़कता रहता है। और तीसरा, हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। क्लियर है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।